एपिसोड की शुरुआत इबादत और दुआ के बीच बातचीत से होती है। बाद में दुआ इबादत से सवाल करती है कि उसने सभी से झूठ क्यों बोला कि वह डॉक्टर को बुलाने गई थी। दुआ मानती है कि कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से वह सभी से सच छिपा रही है। इबादत उसे भरोसा दिलाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वह जो भी छिपा रही है वह इस परिवार के लिए अच्छा है। मन्नत बातचीत सुन लेती है और जलन महसूस करती है क्योंकि दुआ इबादत का पक्ष ले रही है। जैसे ही इबादत अपने कमरे में आती है, उसका पति उससे पूछता है कि वह आधी रात को कहाँ गई थी। इबादत सच बोलने में झिझकती है, इसलिए वह फिर से असली घटना को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन सुभान अच्छी तरह जानता है कि उसकी पत्नी उससे कुछ छिपा रही है। इबादत के अनिच्छुक व्यवहार से सुभान बहुत नाराज हो जाता है और बार बार वही सवाल करता है। इबादत उसे भरोसा दिलाती है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रही है, भगवान वह कोई अपराध कर रही है। इबादत से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर सुभान और अधिक क्रोधित हो जाता है। गुलनाज मन्नत के रीढ़विहीन चरित्र की आलोचना करती है, लेकिन वह गुलनाज की बातचीत सुन लेती है और अपनी सारी भड़ास उन पर उगल देती है। इबादत अपने पति से पूछती है कि क्या वह वाकई उस पर विश्वास नहीं करता है। इबादत दृढ़ता से कहती है कि उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जब वह इस अनुचित विषय के बारे में बताती है तो सुभान और अधिक क्रोधित हो जाता है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी पत्नी झूठी हो सकती है, लेकिन वह चरित्रहीन नहीं है। सुभान की आंखों में दर्द देखकर इबादत अपने पति को सब कुछ बताने का फैसला करती है। मन्नत ने नोटिस किया कि इबादत सुभान के साथ वीडियो साझा करने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। उत्तेजित होकर वह जल्दी से इबादत के कमरे में प्रवेश करती है। मन्नत तुरंत हमें सच बताने से रोकती है। फिर से वह इबादत से सवाल करने का नाटक करती है कि वह क्या छिपा रही है। मन्नत और इबादत के बीच झगड़ा बढ़ता जाता है। सुभान उन पर नाराज हो जाता है और उन्हें कमरे से बाहर निकाल देता है। मन्नत इबादत को चुनौती देती है कि वह उसे सुभान की जिंदगी से बाहर कर देगी। इबादत अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती है और उसके सामने चुप रहती है। इबादत अपने पति से दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वह लंबे समय से उससे झूठ बोल रही थी।